जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले हैं या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हैं, वो अपनी रफ्तार और तेजी से बढ़ा ले, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी बम्पर भर्ती आने वाली है। तो भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि आप अप्रैल के लास्ट में संभवतः कि आपकी वैकेंसी का आवेदन शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, अपनी रफ्तार तेजी से बढ़ा ले, क्योंकि जो 60,244 की वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई है, मेडिकल के चांस पे है जो होने वाली है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का सपना अधूरा रह गया है, जिन्होंने बहुत दिन से तैयारी किया है, बहुत दिन से लगे हुए थे। या जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी क्लियर हुई है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का सपना अधूरा रह गया है। तो जिन बच्चों का वर्दी का सपना अधूरा रह गया है, उनको फिर से अवसर मिल रहा है। कहा गया है कि जब हम कोई गलती करते हैं और उस गलती को सुधारने का फिर से अवसर मिलता है, तो वो हमारी किस्मत और बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसा ही हुआ है। अभी भर्ती क्लियर ही नहीं हुई है, तब तक फिर से वैकेंसी का चांस आ गया है, आवेदन का चांस आ गया है, सब इंस्पेक्टर का भी आवेदन का मौका आ गया है। तो जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, अब जी जान से लगा के तैयारी करना शुरू कर दे। लेकिन ये भी है कि ऐसा ना करे कभी मैं इंतजार करूंगा कि वैकेंसी आएगी तभी मैं करूंगा। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी शुरू कर देंगे तो जब वैकेंसी आएगी तो लगभग आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप आगे चल के और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जब वैकेंसी आ जाती है तब बहुत कम चांस मिलता है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आवेदन करना, आवेदन करने के बाद 2 से 4 महीने का टाइम मिलता है हमको हमारे एग्जाम में, फिर इसके बाद हम उसी में उलझ जाते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने देखो क्या कहा है, पहले ही क्लियर कर दिया है। दरोगा, सिपाही, जेल वार्डर के पद शामिल, अप्रैल के अंत तक शुरू होगी प्रक्रिया। सिपाही के ये पद दिया गया है, और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4,242 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीएससी वाहिनी बंदायूं गोरखपुर लखनऊ 106, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र बल 135, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल 60। खेल कोटे से भी भर्तियां होंगी। भर्ती बोर्ड ने ये भी चीजें कहा है, खेल कोटे की जारी है प्रक्रिया। भर्ती बोर्ड के मुताबिक कुशल खिलाड़ी के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 51 पद, आरक्षी नागरिक पुलिस 372 एवं आरक्षी पीएससी 174 पदों के लिए भी कार्यवाही चल रही है। तो जो खेल में भी कुशल अभ्यर्थी हैं, जैसे कि जो अच्छा खिलाड़ी खेलते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं, तो उसके माध्यम से भी भर्तियां होती है, सभी को पता है। तो उसके लिए भी होगा, जेल वार्डर की भी होगी भर्तियां। तो इस तरीके से है, जो भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले, वो अब अपनी रफ्तार और तेजी से बढ़ा दे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अप्रैल में अगर आपका संभवतः आवेदन शुरू हो जाएगा, तो मान के चलिए कि जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड ने कहा है कि साल भर के अंदर अंदर ये भर्ती क्लियर की जाएंगी, तो जिस हिसाब से 60,244 की प्रक्रिया चल रही, ऐसे ही जल्दी होगी। तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू। तो साथियों, ये इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु कुल 4,543 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 4,242 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीएससी बंदायूं गोरखपुर लखनऊ 106 पद, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक 135 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल 60 पद सम्मिलित है। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर uppbpb.governmentin पर यथासंभव प्रकाशित की जाएगी। तो इस प्रकार आपका भर्ती की डिटेल्स है, और ये देख सकते हैं आप, न्यूज़पेपर में भी कटिंग आया होगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभ्यर्थी देख चुके होंगे किस तरीके से आया हुआ है। और इसमें भी वही सेम चीज दी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 1,153, रेडियो सहायक परिचालक 44, कांस्टेबल की वैकेंसी बताई है हमने वीडियो में, और 345 एसआई लेखा एवं गोपनीय 2,883 जेल वार्डर। भर्ती बोर्ड की परीक्षा नियंत्रण मुताबिक शेड्यूल इस यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी भर्ती की डिटेल्स है। तो सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी 60,244 पद की वैकेंसी क्लियर हुई है। तो जो भी बच्चे उस एग्जाम में बैठे हैं, लगभग वही सारे बच्चे इसमें भी बैठने वाले हैं। और कुछ नए बच्चे होंगे जो इस बार 18 साल कंप्लीट करके या फिर इंटर या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएंगे, तो उनके लिए सिलेबस नया होगा, क्योंकि वो पहली बार एग्जाम देने आएंगे और पहली बार उनको सिलेबस के बारे में पता रहेगा। लेकिन इसके पहले जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम दिए हैं, उनको पता ही होगा कि यूपी पुलिस का सिलेबस कैसा होता है, किस तरीके से है।
तो लगभग सिलेबस की भी पता है, जानकारी है, और आपने एग्जाम दिया है तो ये भी पता है कि एग्जाम कैसे होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो ये अफसोस करने का समय ना रहे कि काश मैं पहले से तैयारी कर लिया होता। क्योंकि जब 60,200 पद की वैकेंसी नहीं आई थी तो इसके पहले भी बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो 2-2.5 सालों के बाद या और 2 और से ज्यादा सालों के बाद जब वैकेंसी आई भी तो नतीजा आपके सामने है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स से बाहर हुए हैं। तो सोचो जो बहुत कम माइनस पॉइंट से बाहर हुए हैं उनको कितना अफसोस हो रहा होगा। तो यही चीजें हैं। तो वैकेंसी क्लियर हो चुकी हैं, एसआई में भी कितनी सारी चीजें आने वाली है, यूपी में भी कितनी आने वाली है। तो सभी बच्चे अब अपनी अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दे, ताकि अफसोस करने का मौका ना रहे। और लड़कियों से भी महिलाओं से भी यही कहना है कि वो भी अपनी तैयारी में रफ्तार बढ़ा लें, कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है। साथियों, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा इसी में बदलाव हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम कराया गया था वो ऑनलाइन कराया गया था। तो इस बार जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसमें थोड़ा सा सिलेबस में है अंतर, तो इसमें आपको नई वीडियो के साथ, दूसरी वीडियो के साथ बताया जाएगा किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम होगा। तो फिलहाल आप अभी से जो भी आपके पास टॉपिक है, जो भी बुक्स है, आप उसी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आगे चल के आपको अफसोस करने का मौका न रहे। फिर से जैसे भर्ती बोर्ड की नई नई अपडेट्स आती रहेंगी तो आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।